Hello everyone, welcome to Gyanam digital platform. I am Usman. Today we are going to start the topic molecular basis of inheritance और मैं molecular basis of inheritance के बीच में एक ऐसा टॉपिक पिक करूंगा जो सबसे ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होता बहुत ईजी है। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बच्चों को ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या और हमने उसे किस तरीके से पढ़ना है। तो ये मेरे पास लैक ओपेरॉन एक मेरे पास टॉपिक आता है, लैक ओपेरॉन। अब ये लैक ओपेरॉन जिस तरह से हमें बुक्स में दिया हुआ है उस हिसाब से अगर मैं बुक्स के अंदर देखता हूं तो उन्होंने वहां पे उसको इलेबोरेट किया है, बट अगर मैं समझता हूं तो थोड़ा सा मेरे को उसके आगे की स्टोरी और थोड़ी पीछे की स्टोरी दोनों को पिक करना पड़ता है, तब जाके वो मुझे टॉपिक समझ में आता है। और उसके बाद अगर वो टॉपिक समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन करने मेरे लिए उतने ईजी हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लैक ओपेरॉन होता है, ये लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग ह्यूमन की बॉडी से भी रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारी बॉडी से भी रिलेट होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग रखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। जो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि भाई जो ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होते हैं, मैंने अपने फादर मदर से जीन्स कैरी करी हैं, वो एक्सप्रेशन मेरी बॉडी के ऊपर दिख रहा है। आप लोगों ने अपने फादर मदर से जीन कैरी करी हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन आपकी बॉडी पे दिखते हैं। तो ये जो ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, दैट पार्ट हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कौन सा मॉलिक्यूलर बेस है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। वी ऑल नो के जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं ट्रेट्स, वो डीएनए से पास होते हैं। बट डीएनए के जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे आता हूं तो मैं ये पढ़ता हूं इस चैप्टर के अंदर मैं डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ता हूं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसी में मेरे पास एक कंसेप्ट आता है लैक ओपेरॉन का। तो हम लोग उसको आज देखेंगे और जितना भी डाउट होगा वो इसको करने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे और मैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी कर लूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बोला, मैंने सबसे पहले एक बात बोली और वो ये कि जो जब हम लैक ओपेरॉन को पढ़ेंगे तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक बात बोली कि पहले मेरे को थोड़ी सी आगे की स्टोरी देखनी है, फिर थोड़ी सी पीछे की देखनी है, तब जाके मेरे को समझ में आएगा। तो नंबर 1 पार्ट तो मैं ये बता दूं कि लैक ओपेरॉन क्या है, हम उसको पढ़ते क्यों हैं। साइंस में जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हमने इसको पढ़ा और एक्चुअल में वो है क्या, लैक ओपेरॉन है क्या। इंसान की बॉडी के अंदर कह लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कह लो, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होती हैं, वो जीन्स अपना एक्सप्रेशन दे रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी हाइट है तो मेरी हाइट के लिए मेरी बॉडी के अंदर जीन है, वो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, उससे मेरी बॉडी की हाइट बढ़ रही है। कोई एक पर्सन अपने फादर मदर से जीन कैरी करता है, वो जीन ऐसी है कि वो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होने देती, तो उसकी वजह से उसकी हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी। ऐसा होता है, हमने अक्सर देखा। तो बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है, चाहे वो मेरे कलर का है, स्किन के कलर का कह लो, चाहे मेरी हाइट का कह लो, मैं अपनी वेट का भी बोल सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी का जो मेरा बिहेवियर होता है मैं उसका बोल सकता हूँ। तो जितने भी ये एक्सप्रेशन होते हैं ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं बाय द जीन्स, ये बात मुझे पता है। अब मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। साइंटिस्ट ने एक बात बोली कि हर एक जीन हमेशा अपना काम नहीं कर रही होती। इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। फॉर अगर एग्जांपल के मैं आपको बताऊं, गर्मी के दौरान हम लोग पंखा चलाते हैं, फैन हम लोग ऑन करते हैं, कब करते हैं, जब हम लोग कमरे के अंदर एंटर करते हैं, गर्मी लग रही है, बटन दबाया, फैन चल पड़ा। जब मैं कमरे से बाहर गया, मैं क्या करता हूं, स्विच ऑफ कर दिया और मैं बाहर निकल गया। मैंने एक स्विच लगा रखा है जो जरूरत पड़ने पे पंखे को ऑन उससे कर सकता हूं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उससे मैं ऑफ भी कर देता हूं। क्लियर हो गया। सेम उसी फॉर्म में साइंटिस्ट ने बोला कि जीन्स जो होती हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी जीन्स हो सकती हैं जो शुरू से पैदा होने से लेकर मरने तक काम करते चले जा रही है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पे काम करती हैं और जब जरूरत खत्म होगी तो वो जीन ऑफ मैकेनिज्म में पड़ी होती है, ऑफ रहती है, अपना काम नहीं कर रही होती, एक तरह से डोरमेंट फॉर्म में है कि वो बिल्कुल सोई पड़ी है। जब जरूरत पड़ेगी तो वो ऑन हो जाएगी और फिर अपना काम करेगी। तो दैट पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पहले हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझेंगे,
फिर हम लैक ओपेरॉन पे जाएंगे उसी बात को समझाने के लिए। अब साइंस में अगर मैं कोई बात बोल देता हूं तब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी जब तक मैं उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे देता। तो वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए लैक ओपेरॉन वाला कंसेप्ट था। उससे पहले मैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझता हूं। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इन यूकैरियोट। द रेगुलेशन इंक्लूड द फॉलोइंग लेवल। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन बनना। हमने पढ़ा ना डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। वो प्रोटीन मेरी बॉडी के अंदर जाके मेरी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। तो डीएनए के ऊपर जो जीन्स थी उसके ऑपोजिट एमआरएनए बना, एमआरएनए उसको रीड किया, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बने। तो जिस तरह की जीन्स है उस तरह के प्रोटीन बन रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यूनिट, एमआरएनए का बनना। प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ये एमआरएनए के बीच में स्प्लाइसिंग होती है। कोडिंग पार्ट अलग, नॉन कोडिंग पार्ट अलग, और जो फिर हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट होता है वो सारा बाहर हो जाता है, सिर्फ कोडिंग पार्ट रह जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जहां डीएनए था वहां एमआरएनए बना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। ट्रांसलेशन लेवल, जहां पे हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मेरे पास आया मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन। बेटा इस सब को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है जीन का एक्सप्रेशन। अगर इनको जरूरत होगी तो जीन अपना एक्सप्रेशन देगी, अगर नहीं होगी तो जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं देगी, वो ऑफ मैकेनिज्म के अंदर पड़ी हुई है। अगेन एग्जांपल, सपोज मेरी हाइट इतनी बढ़ चुकी है, अब मेरी हाइट नहीं बढ़नी, तो जिस जीन ने हाइट को बढ़ाना था वो डोरमेंट कंडीशन में चली गई। अब ऐसा तो नहीं होता कि दोबारा से मेरी हाइट बढ़ जाए, बट अब मैं एक छोटी सी बात ये बोल रहा हूँ कि जीन्स जो होती हैं वो अपना काम ऐसे भी करती हैं। कई बार सपोज मेरी स्किन के ऊपर कट लग गया, कट लग के सेल डेड हो गए, तो जिस जीन ने नए सेल्स को प्रोड्यूस करना है वो जीन अपना काम करेगी, नई स्किन बन जाएगी, क्लॉट के नीचे मेरी नई स्किन आ जाएगी। नई स्किन बन जाएगी, वो जीन अपना काम करना बंद कर देगी। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ। अब वो स्विच ऑन कब हुई जीन? तब हुई जब जरूरत पड़ी। तो जरूरत कब? जब स्किन के ऊपर कट लगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जिसने उसको ऑन कराया, और जब उसका काम हो गया फिर वो ऑफ हो गई। दैट पार्ट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसको ही मैं लैक ओपेरॉन में पढ़ूंगा। एग्जाम्पल, इन ई कोलाई द एंजाइम बेटा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो एक बात मैं यहां से और क्लियर करता हूं। लैक ओपेरॉन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमने अपनी इस बात को समझाने के लिए ना कि जीन अपना एक्सप्रेशन देती है, जरूरत पड़ने पे काम करती है, फिर ऑफ हो जाती है, इसको हमने समझाने के लिए जो मॉडल यूज किया वो बैक्टीरिया का मॉडल यूज किया। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हमने ये चीज नोटिस करी, और बैक्टीरिया था मेरे पास बच्चों ई कोलाई। ई कोलाई के बारे में हमने उसी के बारे में बात करनी है। लैक ओपेरॉन को भी समझाऊंगा मैं कि लैक ओपेरॉन वर्ड किस तरह बना, उसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल, इन ई कोलाई द एंजाइम बेटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज। व्हाट डज इट मीन? एंजाइम जो होती है हमारे पास बेटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई के अंदर, वो लैक्टोज को गैलेक्टोज के अंदर तोड़ती है। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है तोड़ना, वो लैक्टोज को गैलेक्टोज के अंदर तोड़ती है। बेटा गैलेक्टोसाइडेज मतलब एंजाइम ने अपना काम करना है। एंड ग्लूकोज, लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ना है, मतलब यूजेबल फॉर्म में तोड़ देना। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द सिंथेसिस ऑफ बेटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप्स। एंजाइम ने काम क्या करना है? एंजाइम ने काम करना है लैक्टोज को तोड़ने का। अगर लैक्टोज ही अवेलेबल नहीं होगी तो जो एंजाइम ने अपना काम, जो एंजाइम का बनना था वो स्टॉप हो जाएगा। एंजाइम की जो सिंथेसिस थी बेटा गैलेक्टोसाइडेट की वो स्टॉप हो जाएगी। किससे स्टॉप? जीन से। देखो फिर से दोबारा से समझते हैं। जीन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, वो बेटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाती है, लेकिन कब बनाती है? जब लैक्टोज शुगर अवेलेबल होती है बैक्टीरिया के लिए। और लैक्टोज शुगर कहाँ अवेलेबल होती है? उसके आसपास के मीडियम में, जहां पे भी वो बैक्टीरिया पड़ा है। अगर उसके आसपास लैक्टोज शुगर है, वो लैक्टोज शुगर उसकी बॉडी के अंदर आएगी, फिर उसको टूटना है। तो जीन को बेटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनानी पड़ेगी, वो एंजाइम फिर उस लैक्टोज शुगर को तोड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, लैक्टोज शुगर अवेलेबल नहीं है, तो वो बंद पड़ी है जीन, वो अपना काम नहीं करेगी। इसी को हमने देखा। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन अडल्ट आर रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट, एम्ब्रियो से अडल्ट बनना, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो जीन्स होती है उनका एक्सप्रेशन होता है। तो एक छोटी सी बात है सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन मेरा मेन कंसेप्ट ये वाला है जो मेरा लैक ओपेरॉन के अंदर यूज होगा। दिस इज द ओपेरॉन कंसेप्ट। मेरे पास ये आता है। नंबर 1, लैक वर्ड जो यूज करा गया ना,
LAC लैक वर्ड जो यूज करा गया है, इट इज यूज्ड फॉर द लैक्टोज शुगर। और ओपेरॉन का मतलब होता है जिसने ऑपरेट करना। तो इसका मैं एक छोटा सा मतलब बोलूं ना कि लैक्टोज शुगर से ऑपरेट होना। अभी मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया के आसपास अगर लैक्टोज शुगर अवेलेबल होगी तो उसकी बॉडी के अंदर जीन काम करेगी। कौन सी जीन? जिसने बेटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करना है। अगर आसपास नहीं होगी लैक्टोज शुगर तो वो जीन भी ऑफ पड़ी है, मतलब उस जीन को अपना काम करने के लिए, स्विच ऑन होने के लिए लैक्टोज शुगर की जरूरत है। और अगर लैक्टोज शुगर नहीं है तो वो ऑफ पड़ी हुई है। ये कंसेप्ट है जिसको हमने इसके अंदर समझना। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन। तो ये तो हमने पहले ही, ऑल द जीन रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट एन ओपेरॉन, एग्जांपल लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन। तो बेसिकली हमने फोकस करना है लैक ओपेरॉन के ऊपर जो मेरे सिलेबस के अंदर है और जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। When a substrate is added to growth medium of bacteria, set of gene is switched on to metabolize it. This is the very important part जो मैंने सारा का सारा पार्ट बताया। सबस्ट्रेट है मेरे पास यहाँ पे लैक्टोज शुगर, अगर आप इसको ऐड करते हो तो फिर उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये काम शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोला जाता है। When a metabolite product is added, the genes to produce it are turned off. This is called repression. तो when a metabolite product is added, एक बार अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, लैक्टोज शुगर टूट गई, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर टूट गई, तो जो आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो अब लैक्टोज शुगर अवेलेबल नहीं है, तो दोबारा से जीन ने अपना काम करना बंद कर देना, उसको रिप्रेशन बोलते हैं। तो इंडक्शन रिप्रेशन हम लोग सारा का सारा एक डायग्राम के अंदर देखेंगे। सो दिस इज द पार्ट जहां से हमने समझना है कि एक्चुअल में हमारे पास mRNA, DNA से mRNA बनता है और जो प्रोटीन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो दिस इज द पार्ट जो मेरे को DNA का पार्ट पूरा का पूरा है, DNA के ऊपर, इसके ऊपर ये जीन है, स्ट्रक्चरल जीन ABCD, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होना है और फिर मेरे पास प्रोटीन बनना है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जीन्स है। ये मेरे पास यहाँ पे प्रमोटर है, ये मेरे पास ऑपरेटर है। तो ये प्रमोटर, ऑपरेटर, प्रमोटर प्रमोट कर रहा है किस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन के होने को, फिर ट्रांसलेशन के होने को, ताकि प्रोटीन बन पाए और बॉडी के अंदर काम हो पाए। अगर लैक्टोज शुगर अवेलेबल होती है लैक ओपेरॉन में तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है। अगर लैक्टोज शुगर नहीं अवेलेबल होती तो ये ऑपरेटर जो होता है वो बाइंड होता है, बाइंड। एक बार ये बाइंड हो जाएगा तो ये जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करने देगा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी तो हमारे पास प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई काम ही नहीं होगा। देखते हैं क्या कंसेप्ट है ये। लैक ओपेरॉन इन इकोलाई के ऊपर हम लोग आए, जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे वही है। द ओपेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलेटरी और इनहिबिटर आई जीन। अभी हम लोग डायग्राम के अंदर देखेंगे। 3 स्ट्रक्चरल जीन। इनहिबिटर क्या है वो मैं डायग्राम के अंदर बताता हूँ। 3 स्ट्रक्चरल जीन आएंगे इसमें। Z जीन कोड फॉर बेटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन कोड फॉर परमिएज। अब ये क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर हमें पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें तीनों जीन्स दी हुई हैं, तीनों जीन्स को पढ़ना पड़ेगा। Y जीन कोड फॉर परमिएज, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज, के सेल के अंदर लैक्टोज आए। A जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। The gene present in the operon function together in the same or related metabolic pathway is an operon region for each operon. If there is no lactose inducer, then there is no transcription translation. अगर सीधा सा कंसेप्ट फिर से मेरे पास सारा घूम फिर के वही आता है कि लैक्टोज शुगर अगर अवेलेबल है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हम लोग डायग्राम से सारा समझते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक रेगुलेटर जीन है, ये मेरे पास द लैक ओपेरॉन। जब मैं इसको ऑफ मैकेनिज्म के अंदर देखता हूँ, इस टाइम पे ऑफ होता है। इससे हम लोग समझ सकते हैं, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा मेरे पास क्लियर है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में क्या काम होता है। सो दिस इज द पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। दिस रेड कलर डिपिक्ट्स द ऑपरेटर। ये पी वाला जो पार्ट है, दीज आर द प्रमोटर। अब देखो क्या क्या यहाँ पे हमारे पास रेगुलेटरी जीन है, डीएनए है। डीएनए ने एमआरएनए बनाना है, एमआरएनए से आपके पास एक प्रोटीन बना। अभी शुगर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं। इस प्रोटीन को मैं बोलता हूं एक्टिव लैप रिप्रेसर। एक्टिव लैप रिप्रेसर होता है जिसने प्रमोटर को बाइंड करके रखना है। प्रमोटर को देखो, ब्लू वाला पार्ट जो है इसने यहां पे इसके साथ बाइंड हो जाना है। ये किस टाइम पे काम हो रहा है? अगर लैक्टोज शुगर मीडियम के अंदर अवेलेबल नहीं है तो जो डीएनए के ऊपर रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो एक प्रोटीन को बनाती हैं,
एक mRNA को बनाते हैं, उस mRNA से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन इस ऑपरेटर को यहां से बाइंड कर देता है। ऑपरेटर बाइंड हो गया तो जो आपके पास Z, Y और A जीन पड़ी हैं वो तीनों ने अपना काम करना रोक दिया, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर मीडियम के अंदर लैक्टोज शुगर अवेलेबल होगी तो ये देखो लैक्टोज शुगर जो है ये अगर अवेलेबल होगी तो जब ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर होगी तो ये एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और एक बार ये एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गई तो इसने इस रिप्रेसर को बाइंड कर लेना है। इस एलोलैक्टोज ने जो पिंक पोर्शन है, दिस इज द एलोलैक्टोज, मतलब इसके पास पावर है कि इसने इस वाले जो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन बना था, जो रिप्रेसर है जिसने ऑपरेटर से बाइंड होना है, एलोलैक्टोज ने उसी रिप्रेसर को बाइंड कर देना है। ये देखो यहाँ पे इसने इसको बाइंड कर लिया। जब ये दोनों आपस में बाइंड हो गए, ऑपरेटर फ्री हो गया और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई। ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, हमारे पास सब कुछ होगा। इधर से मैं इसको और अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, मैं फिर से इसी चीज के ऊपर आऊंगा। दिस इज द ऑपरेटर, ये मेरे पास ऑपरेटर है जो रेड कलर के एक रिप्रेसर से बाइंड है। ये रिप्रेसर कहां से बना है? मेरे पास रेगुलेटरी जीन से बना है। कब ये चीज है हमारे पास? ये तब है जिस टाइम पे लैक्टोज शुगर मीडियम के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो लैक्टोज शुगर मीडियम के अंदर अवेलेबल नहीं है, एक प्रोटीन बना, उस प्रोटीन ने ऑपरेटर को बाइंड कर दिया। जितनी भी आगे अब जीन पड़ी हैं Z, Y, A कोई भी अपना काम नहीं करेगी। सेकेंड केस में मेरे पास लैक्टोज शुगर अवेलेबल हो गई, तो लैक्टोज शुगर जो होती है जैसे ही वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर करती है, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लेती है, वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो रिप्रेसर को बाइंड कर लेती है। देख सकते हो रेड कलर का रिप्रेसर शुगर से बाइंड हो गया। दिस ग्रीन कलर इज represents the allolactose and this red portion represent the repressor। तो रिप्रेसर को शुगर ने बाइंड कर लिया, लैक्टोज शुगर ने, ये ऑपरेटर मेरे पास फ्री हो गया, इसने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शुरू करा दी। इस पोर्शन में नहीं थी, इस पोर्शन में शुरू हो गई। तो बेसिकली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ये काम होता है। अगेन मेरे पास जो मेरे बुक के अंदर जो हमारे पास टॉपिक दिया होता है, जो बुक के अंदर हमारे पास लैकोपेरॉन है, तो दिस इज द रेगुलेटरी जीन। आई जो है ये रेगुलेटरी जीन है जिसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। ये मेरे पास पी प्रमोटर वाला पार्ट है, प्रमोटर जीन है। दिस इज द ऑपरेटर जो कि बाइंड है इस रिप्रेसर प्रोटीन से। लैक्टोज शुगर अवेलेबल नहीं होती, ये जो जीन होती है इसने यहाँ पे mRNA बनाया, रेगुलेटरी जीन ने, उस mRNA से प्रोटीन बना, रिप्रेसर प्रोटीन है, उसने ऑपरेटर को बाइंड कर देना। ये तीनों जीन खाली पड़ी, अपना काम नहीं कर पा रही। यहाँ देखो ये इंड्यूसर मेरे पास एलोलैक्टोज आया, इसने क्या काम किया, ये रिप्रेसर को यहीं पे बाइंड कर लिया। जब ये बाइंड हो गया तो रिप्रेसर यहां बाइंड हो गया, इन तीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो दिस एलोलैक्टोज इज स्विच, जो ऑफ भी कर रहा है ऑन भी कर रहा है। लैक्टोज अगर है तो उसने ऑन कर दिया, लैक्टोज खत्म तो ऑफ। सो ये लैक्टोज ने ऑन ऑफ मैकेनिज्म करना है जिससे हमारे पास ऑपेरॉन ने चलना है। तो बेसिकली इसके अंदर से मुझे जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने जीन बताई है Z, Y और A, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कौन सी जीन कौन सा पार्ट बना रही है हमने पढ़ा, वो हमें पता होना चाहिए। प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ये सारा पार्ट हमें पता होना चाहिए। लैकोपेरॉन का मतलब क्या है। जब हम इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इतना ईजी अगर कंसेप्ट मेरे दिमाग में पड़ गया कि एक्चुअल में हमें ये बता रहे हैं कि जीन तब काम करती हैं जब उनको जरूरत पड़ती है, या उनको कुछ ना कुछ ऑन ऑफ अपने आप को ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है। तो इस टाइम पे जो चाहिए होती है उसको हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं कि इंड्यूस कर दिया, और जो उनके एक्सप्रेशन को रोक लेता है उसको रिप्रेसर बोलते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था। जब ये मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बताया गया, इस मॉडल को दिखाया गया, तब जाके इस बात को माना गया कि भाई बॉडी के अंदर जीन का एक्सप्रेशन एंड रेगुलेट जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये हमें बेसिकली बैक्टीरिया की बॉडी में प्रोकैरियोट के अंदर बताया था। यूकैरियोट हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप इस सारे कंसेप्ट के लिए ज्ञानम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञानम ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से आपको और वीडियोस मिलेंगी, इसमें सारा फर्दर पार्ट प्रोकैरियोट के अंदर किस तरीके से होता है आपने वो भी देखना है, क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, जो जीन का रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो सारा पार्ट। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो सारा पार्ट हमने कवर करना है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी वे में हम लोग समझेंगे। सो ये लैकोपेरॉन यहीं तक था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो आप इसको पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।